बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पे जो लेटेस्ट वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर का वो पब्लिश कर दिया गया है। लेकिन अभी तक मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कन्फ्यूज्ड हैं सिलेबस को लेकर के और टाइपिंग और सर्टिफिकेट को लेकर के। मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली आपके लिए एक एनालिसिस करके पूरा रिपोर्ट मैंने तैयार कर लिया है, जो आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपको हम बता देंगे। और A to Z मतलब कि आप पहले फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद में मेरे पास में पूरा प्लान है आपको स्टार्ट टू एंड पूरा आपके गोल तक पहुंचाने के लिए। तो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा और इसको शेयर करिएगा। और आपका कोई भी एक पर्सनल क्वेरी हो या फिर कुछ भी हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हर एक के मन में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अभी अप्लाई करने से पहले वो सर्टिफिकेट के बारे में सोच रहे हैं। मेरे पास बहुत सारा क्वेरी आया था कि क्या KYP जो किए हुए स्टूडेंट हैं, मतलब BSDM KYP जो किए हुए स्टूडेंट हैं, मतलब BSDM का जो होता है कौशल युवा प्रोग्राम के तहत जो होता है DDO, वो लोग ही एलिजिबल हो पाएंगे या फिर नॉर्मल जो ADCA किया हुआ है वो भी एलिजिबल होगा। तो यहाँ पे हम क्लियर आंसर करना चाहेंगे कि आप नोटिफिकेशन को गौर से अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, क्लियर कट में लिखा हुआ है कि जो लोग इंटर पास हैं प्लस में उनके पास में ADCA की डिग्री है, ठीक है, या तो फिर 10+2 के साथ में आपको जो DDO का कोर्स होता है BSDM के तहत वो होना चाहिए। तो दोनों में से कोई आपके पास में एलिजिबल होगा। अगर BSDM नहीं होगा DDO वाला तो डेफिनेटली आप लोग ADCA किए हुए होंगे, उसको यूज़ कर लीजिएगा। और जो लोग ADCA नहीं किए होंगे, जो KYP किए होंगे, तो DDO का कोर्स वो अपना कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से आप लोग कोई यूज कर सकते हो, इसमें से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अप्लाई करने से पहले जितने भी लोग हैं वो इसको अपने दिमाग से क्लियर कट करके हटा लीजिए अपने दिमाग से, ठीक है। और उसके बाद में जब डेट अप्लाई करने का होगा तो अप्लाई करिए। उसके बाद में जो भी सारी चीज़ें होगी, सिलेबस रिगार्डिंग जो भी तैयारी हम करवाएंगे, जो प्रिपरेशन शुरू होगा वो हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि सिलेबस के बारे में अपडेट करना। तो सिलेबस के बारे में अपडेट ये है कि देखिए, मेरे पास में प्रीवियस ईयर का पूरा एक पैकेज है, आपको हम दिखाना भी चाहेंगे, स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, या तो फिर आपको मैं एक यहाँ पे जो मैं समरी लिखा हूँ लेटेस्ट के अनुसार में, कि जो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन क्या होता है कि वो लोग कहे हैं कि NIOS का 336 कोड होना चाहिए, सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग है वो सिलेबस को बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि जो सब्जेक्ट कोड उन्होंने दिया है 336, उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। हम यहाँ पे आपको अवेयर पहले ही कर देना चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, अगर उसके NIOS के 336 वाले पे अगर वो डिपेंडेंट हैं तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा मतलब कि वो सिलेबस में थोड़ा सा ओल्ड हो जाइएगा। हम चाहेंगे कि जो लेटेस्ट है वो उसको आप यूज करिए, ठीक है। तब जा कर के आपका जो गोल है वो आगे चल के आपका सक्सेस हो पाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आपको बारी बारी से जो सिलेबस में है वो उसको हम डिस्कस कर देना चाहेंगे कि यहाँ पे बेसिक और फंडामेंटल आपको कंप्यूटर से रिलेटेड पूछेगा, हिस्ट्री भी पूछेगा। उसके बाद में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपको डिस्कशन वहाँ पे हम आपको करवाएंगे। प्लस में आपको एग्ज़ाम में भी वही आने वाला है। आपको बेसिक ऑपरेशंस का शॉर्टकट आना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट होते हैं कंप्यूटर में, बेसिक से लेकर के एडवांस तक की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फंक्शनलिटी से हो, चाहे वो वर्ड से हो, एक्सेल से हो, कॉमन फंक्शन से भी हो, तो वो आपको शॉर्टकट वहाँ पे आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपको MS वर्ड, देखिए प्रीवियस ईयर जो एग्जामिनेशंस हुआ था उसमें क्या था कि सब्जेक्ट कोड 336 तो लिखा हुआ है, लेकिन जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उसमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2016 एडिशन था, जितने भी MS ऑफिस था उसका 2016 एडिशन पे काम हो रहा था,
ठीक है। तो 16 एडिशन पे आप लोग करोगे तो मैक्सिमम चीज़ें आपको रिलेट करेगा, आपको क्वेश्चन भी वहीं से आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलग अलग वर्जन होते हैं, 2007, 2000 उससे भी पहले 3 या फिर जितने भी 2010। तो हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप कहीं भी लोकल सेंटर पे भी आप क्लासेस करो, तो वहाँ के जितने भी सेंटर फैकल्टी हैं, सेंटर ऑनर हैं, तो उनको आप पहले ही बता दीजिए कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है 2016 वर्जन 2016 पे ही हमको प्रैक्टिकल या जो भी सारी चीज़ें हैं वो करना है। क्योंकि जब तक आप लेटेस्ट या फिर जो एक गवर्नमेंट के थ्रू जो एक गाइडलाइन के थ्रू होता है, जब उसको आप फॉलो नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको सिलेबस में थोड़ा सा कुछ चीज़ें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी सारी चीज़ें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब 2016 वाले जो वर्जन है उसके ऊपर आप करिए, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या है कि वो भी 2016 होना चाहिए, और एक्सेल में फार्मूला एंड फंक्शन से रिलेटेड जितना भी है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। फार्मूला से रिलेटेड आपका टोटल उसमें एनालिसिस होगा, उसके बाद में फंक्शन से रिलेटेड पूरा एनालिसिस होगा, वो फार्मूला पे कैसे काम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान के चलिए किसी एक फार्मूला का एग्जाम्पल लेकर के आपसे पूछ दिया जाएगा कि व्हाट इज़ मीन अबाउट मोड फंक्शन, व्हाट इज़ मीन अबाउट मैक्सिमम फंक्शन, तो उसका आपको आंसर नीचे दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको मल्टीपल चॉइस रहेंगे, उसमें से किसी एक में से सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन बनाने से लेकर के प्रेजेंटेशन को सेटअप करना, वो सारी चीज़ें पावर पॉइंट के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सेस से बहुत कम सवाल मिलेगा। एक्सेस बहुत सारे जगहों पे यूज़ नहीं होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें इसमें से मात्र 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हो सकता है कि टच करेगा, ठीक है। और इंटरनेट के ऊपर काफ़ी सारे जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको कमांड करना पड़ेगा। जैसे कि इंटरनेट में आपको ब्राउजिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी कि इसमें कुछ URL क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, ब्राउज़र जो होते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्राउज़र्स क्या होते हैं, गूगल क्रोम क्या है, एज क्या है, ओपेरा क्या है, तो डिफरेंट टाइप करके आपको क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। IP एड्रेस कितने तरह के होते हैं वो सारी चीज़ें पूछे जाएगी। नेटवर्क में आपको बहुत सारी चीज़, हाउ मेनी टाइप ऑफ नेटवर्क्स, स्टार टोपोलॉजी क्या है, रिंग टोपोलॉजी क्या है, तो ये सारी चीज़ें नेटवर्क से भी पूछा जाएगा। और इसका हिस्ट्री आपको याद रखना होगा कि स्टार टोपोलॉजी कब हुआ था, स्टार्ट या फिर रिंग टोपोलॉजी क्या हुआ था, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, तो उसका वो सारी चीज़ें थोड़ा सा हिस्ट्री आपको देख लेना होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसका OSI मॉडल क्या होता है, उसके बाद में OSI लेयर क्या होता है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से देखने को मिलेगा। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लिनक्स क्या है, विंडोज़ क्या है ना, मैक क्या है, वो सारी चीज़ें वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू पूछा जाएगा, ठीक है। मेरे पास में क्लियर कट एक रोड मैप है जिसको आप यूज करोगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल तक पहुंचोगे। उसके बाद में कंप्यूटर लैंग्वेज से भी रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि कोबल क्या है, C क्या है, C++ क्या है, जावा क्या है, इतने सारे उससे क्वेश्चन आएंगे। मतलब ये सारे चीज़ें 110% पूछी जाएगी, ठीक है। ईमेल फंक्शनैलिटी से आपको क्वेश्चन आने वाला है कि ईमेल कंपोज कैसे करते हैं, ईमेल किसका प्रोडक्ट है, गूगल का है, याहू का है, विंग्स का है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ईमेल से रिलेटेड पूछी जाएगी, ठीक है। उसका CC क्या होता है, BCC क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। ईमेल कंपोजिंग से रिलेटेड ईमेल पे मैंने पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। ये अभी मैं इसका समरी दे रहा हूँ, सभी टॉपिक के ऊपर हम डेडिकेटेड एक क्लास हम शुरू करने वाले हैं। और क्लास के लिए जो लोग पहली बार मतलब कि आप आ रहे हो तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वो हमारे एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का है, वहाँ पे जाइएगा, ऐड हो जाइएगा। बहुत जल्द हम उसके ऊपर अनाउंसमेंट करने वाले हैं, और जो भी छोटा डिस्कशन है हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में करने वाले हैं, ठीक है। और तो उसको जाकर के फॉलो करिए और वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद में कंप्यूटर से शॉर्टकट,
बहुत सारे कॉमन शॉर्टकट आपको पूछे जाएंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल आई, वर्ड में अलग अलग जितने भी यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर उसके बाद में कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हो तो उससे रिलेटेड भी आपको शॉर्टकट पूछे जाने वाले हैं। तो हम पूरा एक वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, एक्सेस का, इंटरनेट का जितना भी एक PDF होता है और जो यूजेबल चीज़ें हैं वो अपने हम ग्रुप में शेयर कर देने का काम करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद रही कि थर्ड और लास्ट मेजर सबसे बड़ा एक रोल प्ले करेगा आपके टाइपिंग का। टाइपिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मेजर है, पहला अगर CBT और दूसरा टाइपिंग। दोनों में से किसी एक में अगर आप लोग मतलब कि आप अपना रिजल्ट नहीं लाते हो तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट फाइनल होने वाला नहीं है। यहाँ पे टाइपिंग से बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये कर रहे थे कि टाइपिंग में रेमिंगटन गेल जो आप लोग स्पष्ट देख ही रहे हो, पिछली बार का नोटिफिकेशन जब आउट हुआ था सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो उसमें टाइपिंग से रिलेटेड इतना डिटेल नोटिफिकेशन नहीं था। उसमें क्या था कि बस CBT परीक्षा लिया जाएगा, 60 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसमें से 50% आपको लाना अनिवार्य है। जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको छूट मिलेगा वो आपको मिलने ही वाला है। लेकिन एक टाइपिंग से रिलेटेड नेक्स्ट अलग जब CBT फाइनल हुआ था उसके बाद एक नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन में क्लियर किया गया था कि रेमिंगटन गेल के ऊपर टाइपिंग होगा। लेकिन इसमें आपको शुरुआत में ही बता दिया गया है कि रेमिंगटन गेल लेआउट के ऊपर टाइपिंग होने वाला है। अब यहाँ पे कुछ लोग का क्वेश्चन ये होगा कि जो लोग कृतिदेव सीख लिए हैं उनका क्या होगा। तो कृतिदेव और रेमिंगटन गेल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम लेके आएंगे कि क्या दोनों में डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे आपको अभी हम बता देते हैं छोटा सा उसका इन्फॉर्मेशन कि जो लोग कृतिदेव ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है, तो उनको रेमिंगटन गेल करने में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। बस थोड़ा सा कुछ वर्णमाला कैरेक्टर से रिलेटेड थोड़ा सा फंक्शनलिटी उसका थोड़ा सा डिफरेंट है, समझ जाओगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कृतिदेव में अल्ट कोड मैक्सिमम काम करते हैं, इसमें आपको अल्ट कोड काम नहीं करेगा। इसमें जितने भी आपको वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, वो आपको खुद से ही बनाना पड़ता है। जैसे कि क्रिया, क्र लिखने के लिए हम लोग अल्ट कोड का यूज करते हैं कृतिदेव में 216। लेकिन अगर हम लोग रेमिंगटन गेल में यूज करेंगे तो क्रिया लिखने का क्या हो गया, क्र लिखने का क्या हो गया, क आधारा र में हलंत देंगे और या के पाई आ करेंगे, ठीक है, तो क्रिया होगा या क्र होगा, क आधारा क्र। तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, हलंत लगाना होगा, उसके बाद में जितने भी मात्राएं हैं उसका यूज करना पड़ेगा। तो वो रेमिंगटन गेल लेआउट एक सेपरेट मतलब कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, जो इनिशिएटिव है विभाग का जो बहुत अच्छा कर रही है। तो टाइपिंग में क्या है कि आप लोग जितने भी लोग सेंटर पे जाओगे, कहीं भी आपके नज़दीकी सेंटर पे आप क्लास करोगे तो वहाँ के सेंटर ऑनर अगर आपको कहते हैं कि कृतिदेव के ऊपर काम करना है तो आप लोग उनको मना करेंगे और डायरेक्टली शिफ्ट करने के लिए उनको बोलिए कि आपको सिर्फ आपको रेमिंगटन गेल नोटिफिकेशन दिखाइएगा, उसी के ऊपर तैयारी करना है। जो लोग अभी भी कृतिदेव के ऊपर शिफ्टेड रहोगे तो डेफिनेटली आप भीड़ से पीछे हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये था एक छोटा सा समरी जिसके ऊपर हम एक आपको अवेयर करना चाहते थे कि एग्ज़ाम देने से पहले फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने से पहले आपको अपना जो भी चीज़ें हैं वो तैयार करके रखना होता है और उसको क्लियर आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए कि सर्टिफिकेट क्या होने वाला है और सिलेबस क्या होने वाला है, ठीक है, एलिजिबल कौन होंगे, वो सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में आप देख लीजिएगा। ज़्यादा डिटेल नहीं, आपको उससे पहले हम बता ही चुके हैं, एज वगैरह वो सारा चीज़, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीज़ें हम आपको बता दिए हैं और इसमें अगर आपका सवाल छूटा है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो और कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और हाँ, जो लोग चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इसको जहाँ तक हो सके शेयर कर दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।